Welcome back to my class, students. The topic which is I'm going to discuss in this video, we can say that it is a backbone of English grammar learning. स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका सेंटेंस फॉर्मेशन की दृष्टि से बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। इसे सपोर्टिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। यह सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले लगाई जाती है तथा सेंटेंस फॉर्मेशन में मेन वर्ब की हेल्प करती है। जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में अकेले आती है तो यह मेन वर्ब का काम करती है। अब इन एग्जाम्पल्स को देखिए। राम इज़ गोइंग टू स्कूल एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे इज़ और कैन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये मेन वर्ब गो एंड स्पीक को सपोर्ट कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर अ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब के पहले लगाई जाती है। सेंटेंस में जो वर्ब मेन एक्शन को रिप्रेजेंट करती है वह मेन वर्ब होती है और जो उसके पहले आती है वह हेल्पिंग वर्ब होती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे किसी ऑफिस में या स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है और बाकी सारे टीचर्स उसको हेल्प करते हैं काम में। उसी प्रकार एक सेंटेंस में मेन वर्ब होती है और जो वर्ब मेन वर्ब के पहले आके उसको सपोर्ट करती है वह हेल्पिंग वर्ब होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वर्ब वाक्य में फुल वर्ब मतलब मेन वर्ब से मिलकर टेंस, अफर्मेटिव, क्वेश्चन, नेगेटिव, सेंटेंस या वॉइस बनाने में सहायता करती है उसे ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का बहुत ही अहम रोल होता है सेंटेंस में, क्योंकि इसकी सहायता से वॉइस, टेंस, क्वेश्चन, नेगेटिव, सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अब चलिए इन एग्जाम्पल्स में देखते हैं। ही इज़ राइटिंग अ लेटर एंड नीरज चोपड़ा हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक। यहाँ पर इज़ एंड हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। अब चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। हेल्पिंग वर्ब को मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जिसमें इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड को रखा गया है। देन मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब जिसमें कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट टू को रखा गया है। इसके बाद तीसरा ग्रुप जो है हेल्पिंग वर्ब का वह है मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब। इसमें नीड, डेयर एंड यूज टू को रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। वर्ब टू बी, डू और हैव को प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब में रखा गया है, क्योंकि इनका प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में होता है। जब वर्ब की टू बी फॉर्म मेन वर्ब के रूप में आती है तो यह एग्जिस्टेंस को शो करती है, मतलब किसी चीज़ का होना। जैसे आई एम अ टीचर, यहाँ पे कोई और मेन वर्ब नहीं है, इसीलिए एम यहाँ पे मेन वर्ब है। जो मैं टीचर हूँ यहाँ पे होने को प्रदर्शित कर रही है। इसी प्रकार डू जब मेन वर्ब में आती है तो इसका अर्थ होता है करना। जैसे यू डू योर वर्क, मतलब आप अपना काम करो। तो यहाँ पे करने के लिए हमने डू को एज अ मेन वर्ब लिया है। इसके अलावा हैव जब मेन वर्ब के रूप में आती है तो इसका उपयोग अधिकार बताने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास एक पेन है। तो यह पोजीशन या अधिकार को शो करता है जब हैव, हैज़ या हैड मेन वर्ब के रूप में आते हैं। तो ये टू बी, डू और हैव जो हैं ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में उपयोग की जाती हैं। अब चलिए देखते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज़ करते हैं। इसका जो टू बी फॉर्म होता है उसमें
इज एम आर और वाज वर आते हैं, जिसमें इज एम आर को प्रेजेंट टेंस के साथ तथा वाज वर को पास्ट टेंस के साथ यूज किया जाता है। इसी प्रकार प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की डू फॉर्म में डू, डज और डिड आते हैं, जिसमें डू डज प्रेजेंट में तथा डिड का यूज पास्ट टेंस में होता है। इसी प्रकार हैव जो है उसके भी हैव, हैज़ और हैड 3 फॉर्म होते हैं, जिसमें हैव और हैज़ को प्रेजेंट टेंस में तथा हैड को पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे प्राइमरी से ही सारी चीज़ों का निर्माण होता है, उसी प्रकार प्राइमरी एक्सिलरीज से ही बहुत सारे ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन को बनाने में सहायता मिलती है। जैसे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है, टेंस बनाए जाते हैं और पैसिव वॉइस बनाई जाती है। और इसकी एक और विशेषता है कि इसके सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार इनके रूप बदलते रहते हैं। जैसे ही इज़ प्लेइंग, चूँकि यहाँ पे ही सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो इसके साथ इज़ का यूज़ किया गया है। और दे आर प्लेइंग, दे चूँकि प्लूरल फॉर्म है इसलिए इसके साथ आर का यूज़ किया गया है। अब चलिए जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के दूसरे प्रकार मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि मॉडल जो होते हैं वो किसी चीज़ के ऐड के लिए, उनके प्रदर्शन के लिए उपयोग किए जाते हैं। उसी प्रकार जो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं ये भी कुछ विशेष परिस्थितियों और मूड को प्रदर्शित करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इनके अंतर्गत कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट और ऑट टू आते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब का यूज कुछ विशेष मूड और परिस्थितियों को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी चलिए जान लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की क्या विशेषताएं होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता है, उसके साथ प्रिंसिपल वर्ब मीन्स मेन वर्ब का होना अत्यंत आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ओबे आवर टीचर्स। यहाँ पे शुड जो है वह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसका प्रयोग ओबे मेन वर्ब के साथ किया गया है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें जो मेन वर्ब है या तो स्पष्ट रूप से दिखती है या तो उसी में इम्प्लाइड मीन्स संविष्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, विल यू गो? यस आई विल। इसमें जो यस आई विल है इसमें गो निहित है या छिपा हुआ है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तीसरी विशेषता यह है कि प्रेजेंट टेंस में इसके जो पर्सन होते हैं उसके साथ तीनों पर्सन के साथ इसका रूप चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई में पास, यू में पास एंड ही में पास। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, तीनों के साथ में जो है वह एक सा यूज किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। इसके अलावा मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब में इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होते हैं। मीन्स मॉडल ऑक्सिलरी का टू, मस्ट, मेइंग या सेलिंग इत्यादि नहीं होता है या नहीं बनाया जा सकता। अब चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के तीसरे प्रकार यानी मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब के बारे में। इसे मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग कभी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में तो कभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत नीड, यूज टू एंड डेयर को रखा गया है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे आई नीड योर हेल्प। यहाँ पे चूँकि एक ही वर्ब नीड का यूज किया गया है इसलिए नीड यहाँ पे मेन वर्ब है। और हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, आई नीड नॉट गो देयर। यहाँ पे नीड जो है वह मेन वर्ब गो के साथ आई है, इसलिए यहाँ पे नीड जो है वह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो हमने इस प्रकार देखा हेल्पिंग वर्ब और उसके प्रकार। अब इसका सेपरेटली एक एक वर्ब का यूज़, एक एक मॉडल का यूज़ हम अलग से डिटेल में
देखेंगे। तो आज आपने जाना हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इसके बारे में हम आगे भी और वीडियोज़ लाएंगे। इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल के होम पेज में रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने सुझाव आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। सो बी विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।